अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो तो मास्टर्स और बैचलर्स की फीस एब्सोल्युटली जीरो है। आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बोला होगा कि जर्मनी में ट्यूशन फीस जीरो है। हाँ, जीरो है। मास्टर्स और बैचलर्स दोनों के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस एब्सोल्युटली जीरो है। तो इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट चीज आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च दो टाइप्स की होगी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिसर्च रहेगा क्या आपको जर्मनी पढ़ने जाना चाहिए या नहीं। बहुत सारी कंट्रीज है बट होपफुली आपने ये वीडियो देखा है तो आपने जर्मनी डिसाइड कर लिया आपको जाना है। तो सेकंड पॉइंट ऑफ रिसर्च आएगी हमारी कि हम लोगों को किस जर्मन यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किस कोर्स के लिए जाना चाहिए। उसके लिए देयर इज ओनली वन वेबसाइट दैट यू हैव टू गो टू ऑलवेज, दैट इज दिस डार्ट की वेबसाइट। तो यहां पे आप देख सकते हो 2301 अवेलेबल कोर्सेज है। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको कोई भी कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे मैं मार्केटिंग के बारे में चेक करना चाहता हूं तो मैंने मार्केटिंग सर्च किया। उसके बाद फिर मैं किस कोर्स के लिए जाना चाहता हूं, मास्टर्स कोर्स के लिए जाना चाहता हूं। मास्टर्स के लिए 33 कोर्सेज है यहाँ पे। तो ठीक है, मास्टर्स सिलेक्ट कर लिया। फील्ड ऑफ स्टडी ये आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में ही चाहता हूं। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे जर्मन में भी होते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश जर्मन दोनों डिसाइड कर सकते हो कौन सा आप चूज करना चाहते हो। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम ऑन साइट, आप हाइब्रिड भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। सिटी अगर आपको चूज करनी है मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। और ट्यूशन फीस, यहाँ पे आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, कुछ पब्लिक कॉलेजेस मिलेंगे। यहाँ पे आपको नो फीस पे सिलेक्ट करना है। अब मैंने नो फीस पे सिलेक्ट कर दिया। ये सारी यूनिवर्सिटीज जहां पे मेरे को 14 रिजल्ट्स आ रही हैं, आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ने जा सकते हो विदाउट एनी ट्यूशन फीस। अब चलो हम ये पहली यूनिवर्सिटी देखते हैं। बॉन की यूनिवर्सिटी है रेनसेग। अब जब मैं इस यूनिवर्सिटी के पेज पे आता हूं तो बोलते हैं इंग्लिश में टॉट कोर्स है, 3 सेमेस्टर्स हैं एंड हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे ये भी दे रखा है कि मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। मार्केटिंग पढ़ने वाला हूँ, बिजनेस मॉडल्स पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जाना है रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन में एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स रहेगी। इंग्लिश के लिए आपको आइल्स, टोफल या कैम्ब्रिज का एग्जाम लगेगा एंड एप्लीकेशन डेडलाइन भी यहाँ पे देकर है। एप्लीकेशन डेडलाइन भी यहाँ पे देकर है और सबमिट कहाँ पे करना है वो भी देकर है। अभी हम लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे बट आपकी मेन रिसर्च इस वेबसाइट से होगी। सिमिलरली अगर मैं फाइनेंस अब चेक करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, फाइनेंस सर्च करूंगा एंड बाकी सारे क्राइटेरिया सेम रहेंगे। 26 रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन इंटरनेशनल फाइनेंस है, HWR बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ से। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स में फिर से चले जा सकते हो। यहाँ पे आपका लिखा है बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पढ़े होने चाहिए, एटलीस्ट 210 ECTS चाहिए होगे, टोफल में क्या स्कोर चाहिए, आइल्स में क्या स्कोर चाहिए एंड एप्लीकेशन डेडलाइन 15 मार्च इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है। मतलब इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर 2024 खत्म हो गया बट अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां आप अभी भी 2024 में अप्लाई कर सकते हो। और आपको सबमिट कहां करनी है एप्लीकेशन, यहां पे सबमिट करनी है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग को समझ आई, हम लोग को मेन रिसर्च डार्ट की वेबसाइट पे करनी है। अब हम लोग ने लेट्स सपोज डिसाइड कर लिया कि 5 यूनिवर्सिटीज है जहां मुझे अप्लाई करके जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एपीएस होगा। अब एपीएस क्या होता है? हो क्या रहा था, इंडिया से बहुत सारे स्टेट से स्टूडेंट्स अपने फेक डॉक्यूमेंट्स डाल रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे 12th में इतने नंबर थे, कॉलेज में इतने नंबर थे। एज ए रिजल्ट वो जर्मन यूनिवर्सिटीज में कोप अप नहीं कर पा रहे थे। अब जर्मन एम्बेसी ने क्या किया, उन्होंने बोला है कि कोई भी इंडिया से आने वाला है ना, उसको एपीएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसका मतलब सिंपल है, अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगी। एम्बेसी चेक करेगी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो सही है या नहीं है। अब इस एपीएस सर्टिफिकेट के लिए आपको चाहिए क्या क्या? एक आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगा, आपकी डिग्री की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट, मतलब आपको पहले आइल्स टोफल देना है, उसके बाद आप ईपीएस कर सकते हो। और उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन फीस भरनी है 18,000 रुपीज की। ये अभी आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप एलिजिबल हो गए हो इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। एपीएस का टाइम पहले बहुत ज्यादा लंबा चलता था, 3-3, 4-4 महीने का वेट टाइम। अब 2 से 3 हफ्तों में भी एपीएस वापस आ जाता है। तो चलो अब हम लोगों ने कंट्री डिसाइड कर ली, कोर्स डिसाइड कर लिया, एपीएस सर्टिफिकेट हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब फोर्थ स्टेप है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स चेक करना। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स में। फर्स्ट आपको मार्कशीट चाहिए होगा, सेकंड आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, थर्ड आपको प्रूफ ऑफ लैंग्वेज चाहिए होगा, फोर्थ आपके पास मोटिवेशन लेटर होनी चाहिए। अब मोटिवेशन लेटर क्या होती है? कवर लेटर, जो आप लिखोगे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स एंड बाकी सब चीजें। फिफ्थ आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, सिक्स्थ आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, सेवेंथ जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को, जीआरई एंड जीमैट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया जीआरई जीमैट के बगैर मेरा एडमिशन हो जाएगा। हो सकता है आपका जीआरई जीमैट के बगैर एडमिशन, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मांगेगी जीआरई जीमैट। कुछ लोग मुझे बोलेंगे क्या भैया मुझे आइल्स देना जरूरी है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको आइल्स का वेवर भी दे सकती है, जिसमें वो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मांगेंगे। वो क्या होता है कि आपने अपनी बैचलर्स डिग्री किस लैंग्वेज में की है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री इंग्लिश में की होगी, वो बोल देंगे कि हाँ आपने बैचलर्स डिग्री इंग्लिश में की, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट आई हाईली रिकमेंड आप आइल्स या टोफल में से एक ना एक एग्जाम दे दो, ताकि आपके पास ऑप्शंस रिस्ट्रिक्टेड ना रहे। देखो आपको एक बात समझने की जरूरत है, जर्मनी एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे कोर्सेज जर्मन टॉट है, बहुत सारे इंग्लिश टॉट कोर्स है। अब आप जर्मन टॉट कोर्स के लिए नहीं जा रहे तो आपके एडमिशन के बहुत सारे चांसेस वहां पे कम हो गए। अब आप इंग्लिश टॉट कोर्स के लिए जा रहे हो, जो कि पूरी दुनिया में हर एक स्टूडेंट के लिए फ्री टू स्टडी फॉर है। तो
इसमें एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा सीट्स होती है। अब आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ये क्राइटेरिया लगा रहे हो कि मुझे उसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां नो ट्यूशन फीस होगी, तो उसमें एडमिशन के चांसेस एक्चुअली बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो आप ऑलरेडी बहुत छोटी लिस्ट पे काम करो। इसमें आप बोलोगे कि मैं आइल्स और टोफल भी नहीं दूं, तो आपके पास टोटल 3 से 4 यूनिवर्सिटीज बचेंगी जर्मनी में अप्लाई करने के लिए, जो कि मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप जर्मनी अप्लाई करो 6 से 10 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करो ताकि आपके पास चांस बहुत हो एडमिशन होने के। अब लेट्स सपोज हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, नेक्स्ट स्टेप क्या है? रुको, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं एक चीज मांगना चाहता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक्चुअली जब लोग मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, मेरे को बहुत ज्यादा मन होता है नए वीडियोस बनाने का और वीडियोस बनाने का, और जब लोग नहीं करते हैं सब्सक्राइब, मुझे लगता है कि जो मैं कंटेंट डाल रहा हूं शायद से वो किसी के यूज नहीं आ रहा है। एंड प्रोबेबली ऐसा हो भी सकता है कि जो मैं कंटेंट डाल रहा हूं वो किसी के यूज ना आ रहा हो, बट शायद अगर एक भी स्टूडेंट के काम आ रहा हो ये कंटेंट, तो शायद मुझे कंटेंट कंटिन्यू करना चाहिए क्रिएट करना। आई अंडरस्टैंड दैट, बट फिर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने फिन लैडर वाले बिजनेस पे ही क्यों ना काम करता हूं, स्टडी अब्रॉड का फ्री में क्यों सारी इन्फॉर्मेशन बांट रहा हूं। ऑल्सो इसी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बाहर बहुत सारी कंसल्टेंसीज 1-1 लाख रुपए चार्ज करती है। अगर आप ये खुद से प्रोसेस नहीं करना चाहते, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, मेरी टीम आपको रीच आउट कर देगी एंड आपके सारे डाउट्स ले लेगी, बट हम लोग इसके लिए चार्ज करते हैं। मैं ये फ्री में बता रहा हूं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। All I expect from you is one subscribe। चलो मैं दिखाता हूं अप्लाई कैसे करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अब मैं लेट्स सपोज ऑटो वन की वेबसाइट पे आ गया। ऑटो वन इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी। अब मैं क्या करूंगा, रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन में जाऊंगा। तो ये पहले आपको जीपीए बता रहा है 1 से 2.9 के बीच में होना चाहिए, और आपको बता रहा है कि C1 आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अब मुझे जाना क्या है, देखो इंटरनेशनल डिग्री होल्डर्स कैन अप्लाई टिल 15 जुलाई। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8 जून है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा यूनी असिस्ट की साइट पे। अब 2 तरीके हैं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के। फर्स्ट तरीका है आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करो। तो ऑटो वन अपनी वेबसाइट रख सकता है, बोल सकता है आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे भरो, बट बहुत सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज क्या बोलती है, वो बोलती है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। एज ए रिजल्ट आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनी असिस्ट, जो कि मैं यहां से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूं, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस है जहां पे आप सारी यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशंस एक साथ कर सकते हो। यहां से पता चल जाएगा क्या आपको यूनी असिस्ट पे अप्लाई करना है या आपको डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक पॉइंट है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला, डार्ट जो है वो आपका बाइबल है, इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपको बता रहा है कि अगर आपको ऑटो वन अप्लाई करना है तो आपको यूनी असिस्ट की वेबसाइट पे जाना है। अब यूनी असिस्ट का प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगर आप चाहोगे मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूं। सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप चाहते हो मैं यूनी असिस्ट पे भी वीडियो बना दूं। बना तो सकता हूं, बट फिर यूज आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। बट एनी हाउ, अगर आप खुद से भी करना चाहते हो ऑब्वियसली आप खुद से भी कर सकते हो। अब यूनी असिस्ट का क्या, एक सिंपल फॉर्म है, आपको फॉर्म फिल करते जाना, अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरते जाना, उसके बाद वो बोलेगा आपको कितनी यूनिवर्सिटीज को अपना स्कोर भेजना है। लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया मैं 3 यूनिवर्सिटीज को अपना स्कोर भेजूंगा, तो पहली यूनिवर्सिटी को ये आपको चार्ज करेंगे 75 यूरोस, एंड उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी के लिए 30 यूरोस चार्ज करने वाले हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा पहली यूनिवर्सिटी के लिए 7,000 रुपए चार्ज करने वाले हैं, एंड उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी के लिए 3,000 रुपए चार्ज करने वाले हैं। मैं रिकमेंड करता हूं हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 7 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करे। मतलब मोटा मोटा खर्चा 6 यूनिवर्सिटीज का आपका 18,000 रुपए हो जाएगा, 6 into 3 18,000 रुपए, एंड 7,000 मतलब तकरीबन 25,000 रुपए का आपका यूनिवर्सिटीज का खर्चा जाएगा, 18,000 आपका एपीएस का खर्चा जाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट, जो आप खुद से कर सकते हो। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लिया है, 1 महीना का वेट किया एंड यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आने लग गई है। मेरे जब भी स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस जर्मनी से आती है ना, उनसे ज्यादा मैं खुश हो जाता हूं, बिकॉज फ्री में पढ़ने जा रहे हैं यार। बट ये भी याद रखना कि बहुत सारी जगहों से रिजेक्शन भी आएगी, एंड उसमें बुरा नहीं मानने की बात है, क्योंकि आपको मोरलेस एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर आपने 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, 6 यूनिवर्सिटीज में रिजेक्शन आई है, 1 यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस आई है, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको बाकी 7 यूनिवर्सिटीज का क्या करना है, पढ़ने तो एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है ना। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड अगर आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ रही है। ऑल वी वांट इज वन सक्सेस। अब लेट्स सपोज आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटीज का एक्सेप्टेंस है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोगों को यूनिवर्सिटीज की ऑफर लेटर एक्सेप्ट करनी है। कौन सी यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर एक्सेप्ट करें, इसमें मैं 4 फैक्टर्स रखता हूं। फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा लोकेशन। अगर आप मेजर सिटी में पढ़ रहे हो तो याद रखना आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल रहोगे। अगर आप म्यूनिक जाना चाहते हो, फ्रैंकफर्ट जाना चाहते हो, बर्लिन जाना चाहते हो, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल रहोगे। बट अगर इसके बाहर जाओगे तो आपको जर्मन 110% आनी ही चाहिए, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी सिटी में पढ़ना। सेकंड रहेगा जॉब सिचुएशन। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जर्मनी में, तो अगर मैं इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करने जा रहा हूं तो मैं देखूंगा कि मैं उसी रीजन में पढ़ने जाऊं जहां पे मैं काम करना चाहता हूं। सिमिलरली अगर मैं फाइनेंस में जाना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा फ्रैंकफर्ट वाले एरिया में जाने की। तो जॉब लोकेशन शुड आइडियली बी द यूनिवर्सिटी लोकेशन दैट यू आर लुकिंग एट। एक सेकंड के लिए ये सोचो, लेट्स सपोज आप दिल्ली में रहते हो, तो आपके लिए इजी होगा दिल्ली में काम ढूंढना या फिर आपके लिए इजी होगा बैंगलोर में काम ढूंढना।
अब आप ढूंढ तो सकते हो बैंगलोर में काम, बट सिंस आप दिल्ली में ही रहते हो तो आपके लिए दिल्ली में ही काम ढूंढना ईजियर रहता है। थर्ड पॉइंट रहेगा इंटरेस्ट। लेट्स सपोज मेरे को 2 कोर्सेज मिले, ज्यादा इंटरेस्ट मेरा किस कोर्स में, लेट्स सपोज यहां से मेरे को मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला है और यहां से कंप्यूटर साइंस मिला है और मैं कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं चूज कंप्यूटर साइंस करूंगा, तो इंटरेस्ट वुड बी थर्ड। एंड फोर्थ लास्ट फैक्टर वुड बी रैंकिंग। अब ये बात याद रखना, जर्मनी में यूनिवर्सिटीज रैंकिंग पे काम नहीं करती हैं। ये यूएस जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं है जो अपने लिए रैंकिंग पे काम करेगी, बेस्ट से बेस्ट रैंक लाने की कोशिश करेगी। जर्मनी में एजुकेशन मोरलेस बहुत सिमिलर होती है। दैट टू एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको रैंकिंग का उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रैंकिंग जर्मन यूनिवर्सिटी की कम भी दिख रही होगी ना, वो बात आप दिमाग में बना लेना कि इनने किसी रैंकिंग एजेंसी को पैसे नहीं दिए, पहली चीज, क्योंकि ये तो हम लोगों को पता है कि रैंकिंग एजेंसीज पैसे लेती है। कोई भी बड़े से बड़ी एजेंसी हो, सब एजेंसीज पैसे लेती है, तो इन लोगों ने किसी एजेंसी को पैसे नहीं दिए। एंड इनका काम भी नहीं है इन रैंकिंग्स पे काम करना, इनका काम है क्वालिटी एजुकेशन देना, वो इन जनरल जर्मन यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है वीजा प्रोसेस का, जिसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा वीजा रिजेक्शंस आती है। ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में भी बात करूंगा, बट ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज सब्सक्राइब एंड लाइक। ऑल्सो अभी अगर आप फर्स्ट ही स्टेप पे कंफ्यूज हो कि क्या मुझे जर्मनी जाना भी चाहिए या नहीं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पे तो मैं सारी कंट्रीज को कंपेयर कर रहा हूं, बट यार जर्मनी के कॉन्स भी हैं, कोई बात नहीं करता। जो फ्री एजुकेशन के बारे में बोलता है वो तो जर्मनी के कॉन्स के बारे में बात ही नहीं करता, तो वो ये है। दोनों वीडियोस यहीं पे।